बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दरअसल रीट परीक्षा में कथित धांधली का मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा गिरफ्तार कर दिया गया है। बत्तीलाल मीणा को एसओजी की टीम ने केदारनाथ से दबोचा है, साथ ही एक अन्य साथी को भी हिरासत में लिया गया है। पिछले 3 दिन से एसओजी की टीम बत्तीलाल के पीछे थी। उत्तराखंड से ट्रैक करती हुई टीम पहुंची थी केदारनाथ। एडीजी एटीएस एसओजी के अशोक राठौड़ के निर्देश में यह बड़ी सफलता मिली है और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लाल घेरे के अंदर बत्तीलाल है जिसने बत्ती लगाकर रखी थी, क्योंकि 23 लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ी जो परीक्षा थी रीट, उसमें तथाकथित धांधली के आरोप लगे, फर्जीवाड़े के आरोप लगे और उसके मास्टरमाइंड के तौर पर बत्तीलाल सामने आया। तभी से एसओजी बत्तीलाल को ढूंढ रही थी। कभी एमपी ढूंढा गया तो कभी उत्तराखंड ढूंढा गया। उसके बाद बत्तीलाल को ट्रेस किया गया और ट्रेस करते करते उत्तराखंड से टीम केदारनाथ पहुंची और वहां बत्तीलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में वो साथी है जिसको गिरफ्तार किया गया है। अब उसकी संलिप्तता क्या है? क्या वो बत्तीलाल को संरक्षण दे रहा था या फिर फर्जीवाड़े में वो भी इस बत्तीलाल के साथ शामिल था? महज 23 साल की उम्र में बत्तीलाल के ऊपर जो आरोप लगे, जिस तरीके के फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं, बेहद संगीन। और पूरी एसओजी बत्तीलाल को ढूंढने में लगी थी, क्योंकि जिस तरीके के सवाल बत्तीलाल को लेकर खड़े हुए वो बेहद गंभीर। क्योंकि बत्तीलाल ने अगर फर्जीवाड़ा किया, अगर पेपर बत्तीलाल तक पहुंचा तो किसके जरिए पहुंचा, किसका संरक्षण बत्तीलाल को था, बत्तीलाल ने यह पेपर किस किस को दिया? ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, क्योंकि उन सवालों के आधार पर ही न सिर्फ रीट का भविष्य तय होगा, बल्कि कई अधिकारी नेताओं का भविष्य भी तय हो सकता है। क्योंकि बत्तीलाल के कई फोटो वायरल हुए थे जिसमें वो अलग अलग नेताओं के साथ दिखाई दे रहा था। मेरे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, कहा यह जा रहा है कि बत्तीलाल तथाकथित फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड है, लेकिन यकीनन उसको भी किसी का संरक्षण प्राप्त होगा। अगर पेपर उस तक पहुंचा तो किसी के जरिए पहुंचा होगा, उसने भी डील की होगी। बत्तीलाल का पकड़ा जाना मतलब उस पूरे गिरोह का पकड़ा जाना जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है, एक बड़ी उपलब्धि। रीट की और सबसे ज़्यादा विद्यार्थी इसमें बैठे थे। 23 लाख से अधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठे थे, लेकिन कुछ सपने थे उनकी, कुछ आशाएं थी। लेकिन जब ये पता लगा कि कथित धांधली इस परीक्षा में हुई है, पेपर आने से महज कुछ देर पहले ही एक कांस्टेबल के मोबाइल पे पेपर आ गया, तो एक बड़ी बात थी। एसओजी के सामने ट्रेस किया गया, करीबन 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिसके अंदर 5 से 6 व्यक्ति पुलिस कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल थे। लेकिन जब बात है बत्तीलाल मीणा का, जो कि पॉलिटिक्स संबंध रखता है, एक पॉलिटिकल पार्टी जुड़ा हुआ है, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी के नेताओं के साथ उसकी फ़ोटो वायरल हुई, तो कहीं ना कहीं क्या जाने लग गया कि अब बत्तीलाल पकड़ा नहीं जाएगा, उसको नेताओं का संरक्षण है। लेकिन समझने वाली बात यह भी होगी कि एसओजी के जो एडीजी एटीएस अशोक राठौड़ हैं, उन्होंने साफ कहा था कि आश्वासन दिया था परीक्षार्थियों की आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो मास्टरमाइंड है बत्तीलाल मीणा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उसके साथ साथ जिन व्यक्ति ने पेपर लिया है उससे वो भी आरोपी हैं, चाहे वो परीक्षार्थी हो चाहे वो परीक्षार्थी के परिजन हो, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। आज एसओजी की टीम ने केदारनाथ से बत्तीलाल मीणा को, उसके साथी शिव कुमार मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। उसका साथी भी इस पूरे मास्टरमाइंड में, इस पूरे खेल के अंदर शामिल था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। केदारनाथ से एसओजी की टीम उसको लेकर रवाना हो चुकी है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष ने काफ़ी घेरा सरकार को। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये परीक्षार्थियों के जीवन का सवाल है, परीक्षा अर्थात दोबारा नहीं होगी, रीट परीक्षा रद्द नहीं होगी, और वही हुआ। उन्होंने साफ कहा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि जो आरोपी हैं वो जरूर सलाखों के पीछे जाएंगे, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, और वही आज हुआ है एसओजी की टीम की। सत्यनारायण, आप ये कह रहे हैं कि जो इस तस्वीर में जैकेट के अंदर सफेद रंग की जैकेट में दिखाई दे रहा है वो शिव कुमार मीणा है जो बत्तीलाल मीणा के साथ है। शिव कुमार मीणा के बारे में कोई जानकारी लग पाई कि वो बत्तीलाल मीणा के साथ कैसे जुड़ा, या फिर कोई पारिवारिक सदस्य है? कौन है ये?
देखिए, बत्तीलाल मीणा का खास साथी माना जाता है शिव कुमार। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर अभी परतें और खुलेगी। 13 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। बत्तीलाल मीणा के बारे में बताया जा रहा है कि जब एसओजी में केस दर्ज हुआ तो बत्तीलाल जानता था कि एसओजी की कार्रवाई किस प्रकार करती है। सूत्रों की माने तो बत्तीलाल ने उस दिन से ही अपना मोबाइल काम में लेना बंद कर दिया था। लेकिन एसओजी के जो अधिकारी थे उन्होंने कड़ी से कड़ी मिला के पूछताछ करने के बाद में 3 दिन पहले उत्तराखंड पहुंचे और उत्तराखंड से ट्रेसिंग करते हुए उसको केदारनाथ में दबोच लिया। फिलहाल माना जा रहा है कि एसओजी की टीम उसको लेकर रवाना हो चुकी है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह भी है जिंदर की, जो परीक्षार्थी हैं 23 लाख परीक्षार्थियों ने कैंपेन चलाया था सोशल मीडिया के जरिए कि बत्तीलाल मीणा जो कि इस पूरी कथित धांधली का मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। अन्यथा जो परीक्षार्थी जिन्होंने मेहनत की है दिन रात उनका नंबर नहीं आ पाएगा, बल्कि जो पेपर लेके पैसे से पेपर खरीद के पास हुए हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। यानी कि बत्तीलाल की बत्ती गुल होना लगभग तय। लेकिन अब बात करते हैं उस